हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x, और इस तरह बाकी क्वेश्चन है। तो चले इनको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें हमें दिया है x प्लस 1 ओवर x। अब x की वैल्यू तो हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8, लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो x की मदद से 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस अंडर रूट 8। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे, मतलब कि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर x, और इधर भी क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इधर 1 ओवर x ऐसे ही आ जाएगा, इधर आएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, और नीचे वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बट साइन चेंज करके, जैसे मैंने आपको 1.1 में बताया था। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू के साथ, लेकिन ये प्लस की जगह माइनस करेंगे, साइन चेंज करके। इधर आ जाएगा अंडर रूट 8 और इधर भी आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ गया 1 ओवर x इज़ इक्वल, इधर आ गया 1 के साथ जब 3 माइनस अंडर रूट 8 को मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आएगा हमारे पास। इधर आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, ओवर में आ गया हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 8, और इधर आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया है, तो वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8, और नीचे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस b है अंडर रूट 8 और इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ठीक है, इधर 1 ओवर x आएगा साथ ऐसे ही, इधर भी 1 ओवर x आएगा साथ ऐसे ही। 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3 दा 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 होता है 1, तो यहाँ पे 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, नीचे वाला 1 नहीं लिखते हम। ठीक है, ऊपर 1 होगा, 1 ओवर x लिखेंगे, बट अगर नीचे 1 है तो वो नहीं आता, कंसीडर होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8, और ये आ गई हमारी 1 ओवर x की वैल्यू। तो अब हम ये 1 ओवर x की वैल्यू और ये हमारे पास है x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 कितना हुआ हमारे पास 6, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, और ये है हमारा इसका आंसर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। ओके, तो अब ये हमारे पास आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आता है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको क्वेश्चन आता है, ये वैल्यू दी हुई है आपको, और आपको क्वेश्चन आया है x प्लस 1 ओवर x। आपने ऐसे ही पूरा क्वेश्चन करना है, x की मदद से 1 ओवर x की पहले वैल्यू निकाली, और बाद में जो वैल्यू आई, ठीक है, बाद में आपके पास जो वैल्यू आई उसको आपने इसमें पुट किया और आपके पास इसका आंसर आ गया। तो ऐसे ही अगर आपको x माइनस 1 ओवर x आया है,
आपको x माइनस 1/x की वैल्यू उन्होंने पूछी है, तो आपने पहले x की मदद से 1/x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपने इसको x और 1/x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अभी इधर हमने पहले क्वेश्चन में निकाल ली हुई है 1/x की वैल्यू, जो कि हमारे पास आई है 3 माइनस √8। तो मैं ये वैल्यू सिंपल यहाँ पे ऐसे पुट कर रही हूँ। पेपर में आपने पूरा सॉल्व करना है और फिर ही पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास थी 3 यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 1/x। x की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस √8। माइनस का साइन जब भी आएगा तो साथ ब्रैकेट आएगी उसके बाद, ठीक है, ब्रैकेट। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 1/x की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस √8, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस √8। अब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस को, माइनस के साथ ब्रैकेट इसीलिए ज़रूरी होती है क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन वही रहता है, बट माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस √8 माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √8 आ गया। तो ये +3 माइनस 3 से कैंसिल, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √8 प्लस √8 मतलब 1 और 1 2, तो 2 √8 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे दिया हुआ है x² प्लस 1/x²। अब ये सिमिलर टू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि था x प्लस 1/x, ठीक है। इधर भी हमारे पास x² प्लस 1/x² है, ठीक है। इधर x प्लस 1/x था, तो आपने पहले ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है x प्लस 1/x। पहले इस तरह x की वैल्यू लेके 1/x आपने निकालना है पूरा, और फिर x प्लस 1/x में वैल्यू पुट करके आपने 6 वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आपने इसका स्क्वायर लेना है। यहाँ पे आपने पहले ही निकाल ली हुई है वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पहले x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू 6 वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप अगर पेपर में यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस 1/6x लिख देंगे इज़ इक्वल टू 6 होता है, तो वो एग्जामिनर को नहीं पता कि ये कैसे इक्वल टू 6 है। तो इसलिए आपको पहले वो पूरा प्रोसीजर करना है और उसके बाद आपने ये लिखना है, ठीक है। जब आपका यहाँ तक आंसर आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, x प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया और इधर से 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। x प्लस 1/x का स्क्वायर फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, दिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है a प्लस b का स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको a² प्लस 2ab प्लस b², ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास है यहाँ पे a और ये हमारे पास है यहाँ पे b, तो a की लगाएंगे a² प्लस ये b की वैल्यू है 1/x मतलब b² प्लस 2a और b इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 दा 36 यहाँ पे हमारे पास आ गया। x² हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x का स्क्वायर आ गया 1/x का स्क्वायर, और यहाँ से ये x इस x से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 36। अब क्या करेंगे, हमने तो वैल्यू निकालनी है, हमारे पास x प्लस 1/x की हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 है इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस 1/x², ये 2 36, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा -2। तो हमारे पास क्या आंसर आया, x² प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू 36 - 2
इज़ इक्वल टू 34। 36 में से 2 निकाले, 34 बचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास आ गया 34। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर हमें दिया है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने a प्लस बी, a माइनस बी लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू x प्लस 1/x और यहाँ पे x माइनस 1/x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे x प्लस 1/x की और x माइनस 1/x की। आपने पेपर में पहले यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x इज़ इक्वल, यहाँ पे x की वैल्यू और उसके बाद 1/x, पूरी 1/x की वैल्यू लगाई, फिर आप x प्लस 1/x के अंदर वो वैल्यू पुट करके इज़ इक्वल टू 6 लिखेंगे। उसके बाद फिर नीचे आप x माइनस 1/x में वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला पूरा यहाँ से लेके ये एंड आंसर तक प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद ये वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करके ये दोनों क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप फिर यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आप करके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वाला पूरा और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्व करके उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर आपके जब दोनों वैल्यूज़ आप ऊपर निकाल लेंगे उसके बाद फिर आप ये लिखेंगे और फिर आप वो दो वैल्यूज़ पुट करेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई थी 6 और x माइनस 1/x की वैल्यू आई थी 2√8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 टू द 12 आ जाएगा, 12√8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 12√8 और ये है इसका आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 अपना, जिसमें हमें दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये हमारा क्वेश्चन सिमिलर है बिल्कुल हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, वहाँ पे हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। तो इस क्वेश्चन आपने उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह ये पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा ये वैल्यू लिख के फिर आपने पहले उसका स्क्वायर लेना है और इसको पूरा सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा x का आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 34। यहाँ तक सॉल्व करके फिर आपने इसको लिखना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34। हमारे पास क्या आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेंगे दोबारा से स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर होल का और इधर 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल का स्क्वायर लिया है तो हमने वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला खोलना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a, ये a है और ये b आ गया। ठीक है, और इधर 34 का स्क्वायर है तो 34 को 34 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 12 प्लस 1 13, मल्टीप्लाई 4 3 द 12, 2 1 कैरी चला गया और 3 3 द 9 और एक 10, 1 0 6, ये हो गया 5 1 और 1 1 1 5 6। ठीक है, 34 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 1156। अब हम आगे करते हैं अपना, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अब ये बची और 2 बचा और
ये बचा। अब आगे हम वैल्यूज़ लिखते हैं जो हमारे पास अब बची हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1156, ठीक है। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 1156। एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 1156 माइनस 2, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल टू 1154। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब अपना लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ठीक है। आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है, पहले 1 का करना है, ठीक है। एक्स और 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद इसको पुट करना है, वैल्यूज़ को ये निकालना है। उसके बाद आपने जब आपके पास आ जाए फिर आपने यहाँ पे उसको पुट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या आंसर निकाला था, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू था हमारे पास 2 अंडर रूट 8 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अब स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब यहाँ पे x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे और इधर 2 की पावर अंडर रूट 8 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, जो हमें उन्होंने कहा हुआ था फाइंड करना है, ठीक है, वो, और उसके बाद इसका 2 टू द 4 और ये स्क्वायर इस के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 8, ठीक है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और ये है हमारा इसका आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है जो आपको इसमें से समझ नहीं आया, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।